हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हम लोग का लास्ट डे इन पुरी। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हमने लिया है होटल का ट्रेवलर बस, जो कि 1 डे टूरिस्ट बस पैकेज, जिसका प्राइस है 250 पर हेड। तो हम लोग इसी बस में जाएंगे। इस बस का नाम है रंजन। तो ब्लॉग पे बने रहे, कहाँ कहाँ जाते हैं आपको पता चल जाएगा। हम लोग चले घूमने के लिए, ये वाले बस में हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। और भी जगह जाएंगे, लेकिन आप लोग को ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा, है ना। पीछे सब आगे को बता देते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग पहुँच के। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर से एक बार जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो आजाद हिंदुस्तान से आए हुए तमाम टूरिस्ट मेहमान को हमारा हार्दिक स्वागतम, यानी ढेर सारा प्यार। तो इस सफर में अभी सभी लोग आज निकल गए थे। इस सफर का हम लोग बोलते गोल्डन ट्रायंगल टूर यानी उड़ीसा सुमेरती पुष्कोण यात्रा। देखिए ये जो यात्रा है टोटल 240 किलोमीटर का यात्रा, और 240 किलोमीटर यात्रा हम सभी लोग इस 12 घंटे के अंदर कवर करेंगे। तो इस 12 घंटे के अंदर कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो तुमको मानना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो हमारे बस के गाइड वाले भैया थे, वो हमें रूल रेगुलेशन समझा रहे थे। तो सबसे पहले हमें नोट कराया गया बस का नंबर, नाम और भैया का नंबर, नाम, ताकि हम लोग कहीं खो जाते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रूल ये है, जहाँ जहाँ हम लोग घूमने जाएंगे हर एक जगह का अलग अलग टाइमिंग होगा। जैसे कहीं पे 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट का घूमने का टाइमिंग दिया जाएगा, और आप इसी टाइमिंग के अंदर में अगर नहीं आते हैं तो एक कॉल लगाया जाएगा, और कॉल के अंदर अगर आप नहीं आते हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अभी हम लोग पहुँचे चंद्रभागा बीच, और अभी जा रहे हैं हम लोग, बस से उतर गए हैं। ये फोटो खींचनी है चाचा। हम लोग पहुँच गए चंद्रभागा बीच। ये रहा। हमें भुवनेश्वर में एक मंदिर जाना, इसलिए भैया ने हमें प्योर वेज खाने बोला, और ये वाला होटल बताया है ग्रीन चिल्ली, जहाँ पे प्योर वेज है। और ये होटल है कोणार्क टेम्पल से बाहर रोड के पास। हम लोग पहुँच गए कोणार्क मंदिर। अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, बस वहाँ पे है। ये रहा रास्ता। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। नवग्रह टेम्पल। ये है एंट्री गेट कोणार्क का। वो रहा कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पागोड़ा भी कहा जाता है। सभी लोग उनको फॉलो करके जाना है। मंदिर कंप्लीट होने के बाद वो आपको 2 नंबर गेट दिखाएंगे, वो 2 नंबर गेट एग्जिट होकर डायरेक्ट ग्रीन चिल्ली के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम दे देगा 1 घंटा। आधा घंटा मंदिर के अंदर घूमना है, आधा घंटा रहेगा होटल पे लंच, ठीक है। सभी लोग एक साथ में आ जाना। हम लोग को मिला है 1 घंटा। 1 घंटा मतलब आधा घंटा घूमना है, उसके बाद आधा घंटा लंच करना है। तो जहाँ जहाँ टिकट लगता है वहाँ वहाँ का टिकट हमारे जो बस वाले गाइड भैया वो कलेक्ट कर लिए थे। तो हमें टिकट कटवाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसे टिकट की ज़रूरत है वो लेफ़्ट साइड से कटवा सकते हैं। तो हमारी टिकट बस में कट चुकी थी, इसलिए हम लोग को यहाँ पे काउंट किया जा रहा है कि हम लोग जगन्नाथ फैमिली से कितने लोग हैं। फाइनली हम लोग एंटर कर लिए कोणार्क टेम्पल। यहाँ जूता चप्पल अलाउड है, सारी धार्मिक लोग जाते हैं। लेकिन जाते हुए आदमी जो नीचे है, हम कैसे समझेंगे कि शेर हाथी, इसके नीचे आदमी को राजा दबा के रखा। भारतीय ये जो अंकल है कोणार्क टेम्पल के गाइड वाले अंकल है, तो आज हमें गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया, ये जो मूर्ति है सबसे नीचे इंसान, उसके ऊपर हाथी, उसके ऊपर शेर। तो ये बस इसी मंदिर में मिलेगा, आपको कोई और मंदिर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा सारे मंदिर में आपको हाथी शेर इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इस मंदिर में हाथी शेर और इंसान एक साथ है, जो और कहीं नहीं मिलेगा। और हाथी का प्रतीक है मनी, और शेर का प्रतीक है पावर।
तो पूर्व की तरफ सिंह द्वार यानी कि लायन गेट और उत्तर की तरफ एलिफेंट गेट और साउथ की तरफ हॉर्स गेट। इस टेम्पल में 3 गेट है और इसे ट्रायंगल में बनाया गया है, इसलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा। कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पागोडा भी कहा जाता है क्योंकि इसके गहरे रंग की वजह से। Then you will be hero. कंसेप्ट है डेडिकेशन, धार्मिक प्रतिबंधक नहीं, जूता चप्पल की कोई बात नहीं। राजा का नाम है नरसिंह देव। अभी सकता बोलिए सूर्य भगवान की। तो आप देख सकते हैं हमारे हिंदू धर्म के नृत्य से रिलेटेड जितने भी डांस होते हैं, यहाँ पे डांस फॉर्म का आर्ट बना हुआ है। तो सूर्य भगवान का संकेत है कमल। आप देखेंगे पूरी सूर्य मंदिर कमल का ऊपर बना हुआ है। तो अंकल ने अभी सबसे बड़ी बात बोली, ये एक मंदिर है बट मंदिर में पूजा क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत कम ही लोगों को पता है और मैंने जितना भी कंज्यूम किया है अभी जस्ट वो सब कुछ आपको बताऊंगी। जब ये मंदिर बन रहा था तो राजा को 1200 कारीगर की जरूरत थी। मंदिर के ऊपर सोना का कलश को मैग्नेट के साथ सेट करना था, जो 1200 कारीगर नहीं कर पा रहे थे। जो 1200 कारीगर थे उनके जो लीडर थे उनके बेटे ने उस कलश को लगा दिया। तो कारीगरों ने कहा राजा को 1200 कारीगर की जरूरत थी और हम हो गए हैं 1201। तो कारीगरों ने कहा राजा हमें सजा देंगे। कारीगरों का मेन लीडर का जो बेटा था, ये जो मंदिर दिख रहा है ये है 127 फीट का और जो पीछे वाला मंदिर था वो था 227 फीट का। उस मंदिर के ऊपर से लीडर के बेटे ने छलांग मार के सुसाइड कर ली। तो राजा को इन सब के बारे बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए वो रोज रोज पूजा करते रहते थे। फिर धीरे धीरे मंदिर खंडित होने लगा। तो राजा को जब पता चला यहाँ पे क्या हुआ है तो राजा इस मंदिर को छोड़ के चले गए। इसलिए कभी मंदिर में पूजा नहीं होती है। जो ग्रेनाइट की नवग्रह की जो मूर्ति थी वो अब साइड में है और वहाँ पे पूजा होती है। इसलिए इस मंदिर में जूते वगैरह अलाउड है क्योंकि ये मंदिर खंडित है। और इस मंदिर के राजा थे नरसिंह देव और इस मंदिर को बनने में लगे हैं 12 साल और इस मंदिर को बनाया है 1200 आदमियों ने मिलकर और 12 एकड़ में बना है और 40 करोड़ सोने के सिक्के इसमें खर्च हुए हैं। कोणार्क के ऑपोजिट चंद्रभागा राइवर, उधर से सूर्य उदय होती है। जब इंडिया में सबसे पहला जो सूर्य उदय होता है, इन तीनों गेट से सूर्य की किरण निकलकर मंदिर के जो बीच में मूर्ति थी उसके ऊपर 53 टन की मैग्नेट थी और उसके नीचे 10 टन की मैग्नेट और बीच में मूर्ति तैरती थी और उसी मूर्ति में हमारी सूर्य की सबसे पहले किरण पड़ती थी और तीनों गेट से ऐसे निकलता था चमक जैसे मानो इसी जगह से सूर्य की उदय हुई है। और ये जो गेट देख रहे हैं 3 गेट जिससे सूर्य की किरण गुजर कर मंदिर तक पहुंचती है। दोनों साइड वाले गेट से 6-6 महीने सूर्य की किरण आती है और बीच वाले से साल में 2 बार। जीवन चक्र मानते हुए ये सारी निदर्शन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 3 घंटा का हिसाब से 24 घंटा 8 प्रहर, सुबह से शाम की 12 घंटे की है। सबसे ऊपर रानी ऐसे हाथ करके बैठा है, अंगड़ाई, दोनों सहेलियां स्नान कर रहे हैं, 2 पैर घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करना, शाम को सूर्यास्त होने से पहले मेकअप लेना, श्रृंगार, मुंह का आकर्षण से देखो, मुख का मैथुन काम असंभोग और चुम्बन प्रतिशालिंगन 64 आसन के निदर्शन। शक्ति पूजा, ऐसा नहीं कि फूल तुल से बेलपत्र आप फेंक देंगे, ऐसा नहीं, सिस्टम से पूजा वही है निदर्शन। ये दिन का 12 घंटे, ये रात की 12 घंटे, 24 घंटे के निदर्शन जो जीवन चक्र। आपको ये तो पता है पीछे वाला जो मेन मंदिर था वो टूट चुका है और आगे वाला ना टूटे इसलिए यहाँ पे काम चालू है। और इस मंदिर का एक गेट खोलने का 3 साल का प्रोजेक्ट मिला है। फिर आप अंदर से भी दर्शन कर सकते हैं। और साइड में एक कुआं है जो 40 फीट की है, उसे आज भी यूज किया जाता है। सूर्य उदय तो अस्त जैसे जाएंगे, कौन क्रिएट करके राजा सही एंगल में मूर्ति बैठवाए थे जिसका ऊपर जाके किरण गिर रहा था, इसीलिए क्षेत्र रखा है कोणार्क। कोना प्लस अर्क इक्वल टू कोणार्क। कोना मीन्स एंगल, अर्क द साइन ऑप्शन, कोणार्क एंगल ऑफ सन। ये जो मंदिर है बिल्कुल रथ के आकार की है और इसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। एक पहिए के डायामीटर 3 मीटर के लगभग है। ये जो 12 जोड़े पहिए हैं ये 12 महीनों को प्रतीक है और जो 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं वो 7 दिनों को दर्शाते हैं। पहले के लोग सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं और ये 7 घोड़ा को दर्शाते हैं। तो पहले थे 7 रंग के घोड़े जो रंग अब नहीं है।
उसी टाइम भी वैनिटी बैग देखो आप लोग, जैसे अभी भाभी जी लोग मेकअप रखते हैं बॉक्स, ये दोनों साथ से हाथ ऊपर करके, जैसे मेन मंदिर की दोजों की परछाई वहाँ गिरता था, ये सब निदर्शन है। ऐसे मेकअप लेते हुए ऐसे नहीं, अगर मिरर में शैडो आ जाएगा तो पति का मंगल होगा, ऐसे घुमा के सिस्टम, मेकअप का भी सिस्टम था, निदर्शन थी, कुछ रूल रेगुलेशन थी, ऐसे घुमा के लेते हैं श्रृंगार। और पता है जो हमारे करंट लाइफ में चलता है या होता है, जैसे फैशन, हाई हील्स, स्कूल बैग, वैनिटी बैग, जो इस छोटे छोटे मूर्ति के द्वारा दर्शाए गए हैं, जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है और आज भी हम पुराने फैशन को न्यू फैशन में इंक्लूड कर दिए हैं। ये जो चक्र है इसके बीच में है लक्ष्मी जी का आर्ट बना हुआ है, तो ये वाले चक्र आपको 20 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग का हो गया आधा घंटा, अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। इस होटल का बहुत ज़्यादा सिस्टम खाली है। तो नानी और मम्मी को हम लोग छोड़ दिए ग्रीन चिल्ली होटल में, जहाँ पे चावल मिलेगा। तो नानी लोग चावल खाने के लिए रुक गए और हम लोग को कुछ अलग खाना था, तो हमें पास में यही वड़ा चिल्ली पकौड़ा ही मिला, तो यही खाए। उसके बाद फिर खाए हमने कुल्फ़ी, जो कि ये अंकल बहुत अच्छे थे, हमें एक्स्ट्रा कुल्फ़ी ऐसे ही दे दी अंकल ने। टू बी कंटिन्यू बिकॉज ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आपको कल जो वाला वीडियो मिलेगा। ओके, सी यू।